पार्वती जी को दे करके और फिर शिव जी की विदाई हुई, बारात वापस आई। इधर सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुणा। भगवान एक दिन पुनः बैठे और बैठ करके माता पार्वती जी से कहे कि एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ देवी, सुनो। एक बार गरुण जी को अभिमान हो गया था। एक बार गरुण जी को अभिमान हुआ था। भगवान नाग फांस के बंधन में बंधे थे तो गरुण जी ही बंधन को खोले थे। तो गरुण को अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान को भी बंधन से मुक्त किया, मेरे बिना आश्रय के भगवान को कहीं जाना होता तो गरुड़ पे सवार होके जाते। तो गरुड़ जी को ये हो गया कि मेरे बिना तो भगवान कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अरे और तो और बंधन में बंध गए थे तो मैं ही इनको खोला। जब ऐसा अभिमान हो गया गरुड़ जी, तो गरुड़ जी कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा अभिमान क्यों आ रहा है, बार बार मेरे मन में यह अभिमान क्यों आ रहा है। तब गरुड़ जी को बताया कि आप जाइए, आप मैनाक पर्वत पर कागभूषुंडी जी जो निरंतर भगवान की राम कथा गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं, आप जाइए और तब तक भगवान की कथा सुनिए जब तक आपका यह संशय दूर ना हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहिया वतना। लोग जीवन भर सब एकत्रित करते रहते हैं, लेकिन अंत समय ऐसा आता है कि जब कंठ बात पित्त से अवरुद्ध हो जाता है तो अंत समय में राम राम भी नहीं कह पाता। इसलिए आप जाइए गरुड़ जी और तब तक कथा सुनिए जब तक आपका यह संशय दूर हो। राम नाम मणिदीप धर, जी दे द्वार। क्यों तुलसी भीतर बाहरो, और जो चाहत उजिया। पहले के जमानों में आपने देखा होगा कि घर पे दिया चिमनी होती थी। चिमनी समझते हैं आप? अच्छा, भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आप सब हमारी भाषा समझते हैं? समझते हैं? हाँ तो अच्छा, तब तो ठीक है। मुझे लगता है कि कई ऐसे शब्द हो शायद आप लोग ना समझते हो, परंतु अच्छी बात है। बोले जय श्री राम, जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा पीछे तक बोलना पड़ेगा। तो पहले के जमाने में चिमनी होती थी तो माताएं उसको ऐसी जगह पे रखती थी कि एक जगह रख दें तो अंदर भी और बाहर भी प्रकाश होता था। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मणि, ये जो राम नाम है ना, ये मणि है, प्रकाश वाली मणि है। इसको कैसे? तो बोले जी ही दे, जीवा पे रखिए, अपने जी ही दो जीवा पर रखिए, ऐसे रखिए कि आपका अंदर भी और बाहर भी दोनों राममय हो जाएगा। ऐसी दिव्य राम। गरुड़ जी गए और कागभूषुंडी के द्वारा इस दिव्य सत्र पर जब भगवान की कथा सुने तो उनका संशय दूर हुआ। भोलेनाथ कहते हैं कि विप्रशाप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। एक समय की बात है कि सनक सनंदन और सनत कुमार चारों जो जिनका जीवन सत्संग था, चार भाई थे ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि। कौन? सनक सनंदन सनत सनातन और सनत कुमार, जिनका जीवन केवल और केवल सत्संग के लिए बना। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा सृष्टि करो, बोले नहीं करेंगे। तो वो उनका नित्य का नियम था कि वो रोज कथा सुनते थे। अब कदाचित कभी कोई वक्ता ना मिले, श्रोता, तो वो 3-4 भाई थे तो 3 भाई श्रोता बन जाते थे, 1 भाई वक्ता बन जाते थे और फिर भगवान की कथा करते थे। नित्य का उनका नियम था, विचरण करते रहते थे त्रैलोक में। एक दिन वह भगवान श्री नारायण के
लोक में गए और जब भगवान के धाम पे पहुंचे तो भगवान के पार्षद थे जय और विजय। तो उन्होंने उन सनत कुमारों को रोका सो सनत कुमार क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिए कि जाओ तुम राक्षस हो। अब जब उनको श्राप मिला तो भागे घबराए। उधर भगवान नारायण के पास ये खबर पहुंची, स्वयं भगवान दरवाजे पर आए और बार बार उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो फिर उन महात्माओं ने कहा कि देखिए भाई श्राप तो अब हो ही गया है, मृषा न होहि देव ऋषिवान। कभी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात है कि यदि ये आपकी भक्ति करेंगे तो इनको 7 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, लेकिन यदि ये आपसे फिर बैर करेंगे, आपसे दुष्टता करेंगे तो 3 जन्म में ही ये मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा एवमस्तु। तो फिर वही रावण और कुंभकर्ण, कंस और शिशुपाल और हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, ये 3 जन्म में फिर उनकी मुक्ति हुई। मुनि ही प्रशंसा करहि सिर नावा। जय और विजय जो है उनको बार बार प्रणाम करते हुए और फिर अपने उस श्राप को सिरोधार करके वहां से उनको राक्षस योनि प्राप्त हुई। इसके आगे की कथा है कि नारद जी को भी एक बार मोह हो गया। नारद जी सोचे कि भाई सब शादी विवाह करते हैं, बढ़िया आनंद से रहते हैं, तो हम भी शादी करें, लेकिन हम शादी करें कैसे, किससे करें? नारद जी के मन में जिज्ञासा। देखो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, 2 काम होने के बाद पता चलता है कि ये हमें पहले करना चाहिए। पहला भजन। आप भजन जब आप शुरू करते हैं, पूजा आप शुरू करते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये पूजा भजन हमें और पहले से करना चाहिए। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, क्या पता। तो भजन। और दूसरा विवाह, ये होने के बाद लगता है कि थोड़े दिन और ना हो। तो नारद जी को लगा कि विवाह करें, लेकिन करें कैसे, किससे करें? तो भगवान के पास गए और भगवान के पास कहकर जा करके रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद पाव। नारद जी जब भगवान के पास गए और जा करके भगवान से कहते हैं कि नारद काहे हो सहित अभिमान, नारद काहे हो कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा सकल भगवान, करुणानिधि मन दिखे विचारी, करुणानिधि मन दिखे विचारी, और अंके हो करब तनु भारी, और अंके हो करब तनु सब नारद हरि पद सिर नाई, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मत अधिकाई, चले हृदय मत अधिकाई। भगवान नारद जी का स्वागत किए, बोले आपके आने से आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ तो भजन कीर्तन बढ़ जाता है। आज वैकुंठ में आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। नारद जी बोले स्वागत तो ठीक है प्रभु छोड़िए, लेकिन आज मैं एक जरूरी काम से आया हूँ और आज वो काम मेरा बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा बताइए क्या है। तो नारद जी ने प्रणाम करके कहा प्रभु आप एक काम करोगी मेरा। भगवान बोले अरे आपके तो सारे काम करेंगे, आप केवल आदेश करिए। मुनि श्रेष्ठ
तो नारद जी कहते हैं कि हरि सन मांगहु सुंदरताई और होई है जाते गरुण अधिकार। प्रभु आप अपना रूप हमें दे दीजिए। क्यों? बोले हमें विवाह करना है भगवान। तो भगवान बोले क्या आपका रूप कम है? अरे बोले हमारा महात्मा का स्वरूप है, हमसे कौन विवाह करेगा? आप तो एकदम अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट टाइप के लग रहे हैं, तो आपसे इसलिए हमको अपना रूप हमको दीजिए तो हम विवाह करें। भगवान भी चकरा गए। भगवान कहते हैं मोरे ही हरि सन नहीं को। अरे मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं संसार में, तो हम कैसे आपको दे दे। लेकिन नारद जी भी एकदम, नारद जी बोलते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही आने भांति नहीं पावहु तोही। हमको तो केवल आपका रूप चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल। और एक बात और कहते हैं नारद जी कि जही विधि होए नाथ हित मोरा करहूं सुवेगी दास मैं तो। हे भगवान, हे प्रभु, जिस भी विधि से मेरा हित हो, मेरा विवाह हो जाए, आप वही करें और मैं कुछ नहीं जानता। भगवान भी बड़े कौतुक और बड़े ही कृपा करता है। तो प्रभु ने भी कहा कि बिल्कुल अवश्य। नारद जी ने कहा कि जही विधि होए नाथ हित मोरा। और भगवान नारद जी से क्या कहते हैं कि जही विधि होए परम हित तोरा। नारद जी तो केवल हित की बात करे, लेकिन भगवान कहते हैं हित नहीं, परम हित, हित से भी अधिक। उसमें क्या किया कि तुरंत उनको जो है बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को बंदर का रूप दे दिया और बंदर का रूप दे करके कहा जाइए। नारद जी वहां से चले बड़े प्रसन्नता से और भगवान से भगवान को प्रणाम करके वहां से गए और जहां स्वयंवर भूमि बनाई, जहां पर स्वयंवर होना था वहां पर गए। अब जितनी भी राजकन्याएं थी तो वो तो निकलती जाती थी, लेकिन नारद जी की तरफ कोई देखते नहीं था। बंदर की तरफ कौन देखे? और नारद जी भी सोचते कि हम तो बिल्कुल भगवान का रूप लेके आए हैं, तो मेरा तो आज पक्का है, मामला सब सेट हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि हम तो बंदर बन के आ गए हैं, तो मेरा मामला और गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी वहां पर बैठे हैं, निज निज आसन बैठे राजा, बहु मानव कर सहित समाजा, लेकिन कहूँ न लखा सोई चरित विशेष। नारद जी समझ ही नहीं पाए कि हमको कोई राजकुमारी कोई कन्या देख क्यों नहीं रही। हम तो भगवान के जैसे सुंदर स्वरूप में आए हैं, लेकिन हमें कोई देखता नहीं है। इस तरह से जेहि दिस बैठे नारद फूली सो दिसते ही न बिलोके फूली। कोई भूल के भी नहीं देखता था उधर जिधर नारद जी थे। अब नारद जी का बड़ा दिमाग खराब हुआ, तो एक बगल में जो थे उनसे पूछे कि भाई धरी ने तनु तहाँ गया हूँ कृपाला, मेरे तरफ कोई देखता क्यों नहीं है? तो उन राजा ने बताया कि आपको देखे कौन, शरीर मानव का और मुंह बंदर का। कहाँ से आए हो? बस नारद जी का क्रोध बिल्कुल फूट गया और तुरंत वहां से देश बिलो क्रोध यति गाढ़ा, तिन शराप दीनी यति गाढ़ा। तुरंत नारद जी का क्रोध फूटा और वहां से भगे और जाकर के पुनः भगवान के पास गए और फरकत अधर कोप मनमाही, बिल्कुल क्रोध के मारे होंठ कप रहे थे, आंखें फड़फड़ा रही थी और भगवान से बोले कि अरे आपको इतना डर है, हम तो आपसे आपका रूप मांगने आए थे। अपना रूप ना देते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा वाला तो रहने देते। तो ना अपना दिए ना हमारा छोड़े, ये बीच वाला बना करके छोड़ दिए। आप बड़े कठोर हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप भगवान है तो कुछ भी करेंगे। आपका मतलब आपके ऊपर अनुशासन नहीं है, अंकुश नहीं है। बहुत प्रकार से जब नारद जी भवन मनाई करूं तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल कराऊं, अभी समय हरस नहीं अभी धर्म। आप ये जान लीजिए कि आप नारद जी को, आप नारद के साथ गलत किए हैं, आपका कभी कल्याण नहीं होगा।
आप भले करते हैं, लेकिन मैं आपको भी बोलता हूँ, आपका भी विवाह होगा लेकिन चलेगा नहीं, श्राप दे डाले भगवान। इधर भगवान जी हंस हंस के, क्योंकि देखिए बंदर का रूप स्वयं शंकर जी, शंकर